कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो बच्चों, सीबीएसई क्लास 10 की रिज़ल्ट कब तक आएगी ये तो हम पूर्णतः नहीं बता सकते, लेकिन हाँ एक अनुमान है कि 10 जुलाई से पहले ये रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने मौका दिया है 30 जून तक तो हम ही लोग को रिज़ल्ट बनाने का। और जो प्रोसेसिंग ये है कि 30 जून तक जब सारे स्कूल रिज़ल्ट अपना सौंप देंगे तो 5 दिन पहले जो होगी वो सीबीएसई इसे रीवेरीफाइड करेगी। अभी भी रीवेरीफाइड का काम डेली चल रहा है। जैसे जैसे हम लोग रिज़ल्ट भेजते हैं, मान लो कि हमारे स्कूल में अगर टोटल 100 बच्चे हैं, हमने पहले दिन 10 बच्चों का रिज़ल्ट अपलोड लगाया है, तो ये 10 बच्चों का रिज़ल्ट अपलोड होने में 2 से 3 दिन उनको लगता है। चेक करने में उनको बेसिकली 2 दिन लगता है, अपलोड तो खैर तुरंत ही हो जाता है। और ये जब इन चीज़ों को चेक करते हैं तो ही ये फाइनल सिलेक्शन होता है कि हाँ इनका रिज़ल्ट जो है वो सही तरीके से बताया गया है। क्योंकि जो 7 के 7 मेंबर कमेटी है वो भी हर दिन एक साथ उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कोविड की परिस्थिति है, थोड़ा आगे पीछे भी मैटर होके चल रहा है, इसलिए उन्होंने शुरू में भी 20 जून से लेकर रिलैक्स किया डेट को और बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में रिज़ल्ट आएगा। तो एक चीज़ कंफर्म है कि 10 जुलाई से पहले रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए, 10 जुलाई तो इनको चल ही जाना है। क्योंकि हम लोग अगर डेटा ही भेजेंगे 30 जून तक तो 5 दिन तो उनको ऐसे ही रिव्यू करने में लग जाएगा कि हमने जो डेटा भेजा है वो जेन्युइन है या नहीं है। फिर वो डेटा हमारे पास आएगा, अगर जेन्युइन नहीं होगा तो, और उसके बाद दोबारा वहाँ रिज़ल्ट के तौर पे बनेगा। तो मानकर चलिए कि लमसम 10 तारीख ही वो तिथि होगी या 10 तारीख के बाद ही वो डेट हो सकता है जिस दिन एग्ज़ाम की रिज़ल्ट निकल जाए। खैर ये सॉफ्टवेयर का काम है, हो सकता है कि जुलाई के पहले ही दिन आ जाए एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जो अनुमान है वो अनुमान ये है कि 10 जुलाई से पहले सीबीएसई क्लास 10 का रिज़ल्ट नहीं आएगा। अभी जो आगे की जो प्रोसेसेस है जो आपको समझने में बहुत इंटरेस्ट है, मैं उन बातों को कर लेता हूँ। सबसे पहली बात है कि कितनी बढ़ी है स्कूल में रिज़ल्ट की प्रोसेस, आखिर रिज़ल्ट का प्रोसेस कितना बढ़ चुका है। तो देखो हमारे पटना में टोटल हमारे जो डायरेक्टर सर हैं उनके अंडर में 5 स्कूल चलती है, और जब 5 स्कूल है तो 5 स्कूल के बहुत सारे टीचर्स से हम लोग का कंसल्ट है, अगल बगल वाले स्कूल से कंसल्ट है, और भी बहुत सारे बच्चों से कंसल्ट है। तो हर एक चीज़ से हम लोगों ने जब इन चीज़ों को जोड़ा तो लगभग सभी स्कूल का एक ही ट्रेडिशन चला है, वो ये है कि जो बच्चे रेगुलर थे इस कोविड के ड्यूरेशन में, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th में भी कोविड के कारण क्लासेस नहीं हो पाई है, तो जो बच्चे कंटिन्यू रहे, मतलब 50% ही ऐसे बच्चे रहे जो हर एक चीज़ में कंटिन्यू रहे, कुछ भी उनका कभी ख़राब हुआ नहीं, ना मार्क्स ख़राब हुआ, ना पेपर ख़राब हुआ, ना अटेंडेंस ख़राब हुआ, ना कुछ भी ख़राब हुआ, ना ऑनलाइन क्लास ख़राब हुई, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। उनका रिज़ल्ट तो सभी स्कूलों ने भेज दिया। लेकिन इस बार क्या है कि 50% ये जो एक्स्ट्रा बच्चे बच गए जिनका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, या तो एक पेपर छूट गया, या तो किसी पेपर में मार्क्स कम आ गए, या तो प्री बोर्ड नहीं दे पाए थे, या तो यूनिट टेस्ट में ही नहीं शामिल हो पाए, किसी भी एक यूनिट टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए, या कुछ भी ऐसा जो इन विद्यार्थियों के साथ हुआ है, इन सभी के लिए ही अब काम शुरू कर दिया गया है। अब जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो हमारे स्कूल हों या पटना के सहयोगी स्कूल हों या पूरे भारत के सहयोगी स्कूल हों, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि 50% कैंडिडेट का रिज़ल्ट जो है वो अपलोड लगा दिया। अब जो 50% बचे हुए कैंडिडेट थे जिनके रिज़ल्ट बनाने में कुछ प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो सब अब शुरू हो चुका है। तो एक चीज़ जो आपके मन में सवाल था कि रिज़ल्ट कितना बना, तो याद रखना है कि ऑलमोस्ट 50% लोगों का रिज़ल्ट हो चुका है। मैक्सिमम जगह से कंफर्मेशन भी मिल चुकी है कि ये रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, इसको मान लिया गया है। अब जो बात मन में आ रही है वो बात ये अब आ रही है कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आप लोग के दिमाग में तो बस एक ही चीज़ आता है सर, अगर 50% रिज़ल्ट बन चुका तो एक तो क्लियर है कि कितने % मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी स्कूल ने बच्चों को 4 भागों में बांट दिया है। पहला जो भाग है वो है बिलो एवरेज का,
क्योंकि किसी को फेल करना इस बार है ही नहीं, मैक्सिमम लोगों को पास करना है। हाँ, 1 से 2% बच्चे फेल करेंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सभी को पास नहीं किया जा पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स स्कूल के पास भी है सीबीएसई के कड़े गाइडलाइन होने के कारण, और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि एग्जामिनेशन हो ही जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। कम से कम बच्चे अपने हिसाब से जज तो कर पाते हैं। अभी क्या है कि हमको जज करना है कि कौन पास करे, कौन फेल करे, कौन टॉप करे और कौन एवरेज बने। ये गलत है। इसके लिए एग्ज़ाम ही एकमात्र साधन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। खैर कोई नहीं, परिस्थिति ऐसी थी। हमने तो 12th को लेकर भी ये बातें कही थी, लगातार वीडियो बनाई थी कि ऐसा होना चाहिए, बट हमारे कहने से कुछ नहीं होता और देखते हैं क्या होता है। अब तो आगे का समय बताएगा क्या होगा। फिलहाल हमने 4 कैटेगरी में बच्चों को बांटा है। एक है बिलो एवरेज, एक है एवरेज कैंडिडेट, एक वैसा कैंडिडेट है जो ब्रिलियंट की श्रेणी में आता है, और एक ऐसा कैंडिडेट है जो सुपर्ब के कैटेगरी में आता है। तो ये जो 4 तरह के कैंडिडेट है, इनमें अगर आप देखो तो जो बिलो एवरेज वाले कैंडिडेट हैं उनको कम से कम कोशिश किया जा रहा है कि 60% मार्क्स दिया जाए। अभी तक जो 50% रिजल्ट अपलोड हुई है, मैं उसके बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ। एवरेज जो कैंडिडेट है इनको भी कोशिश किया जा रहा है कि 75 to 80% के बीच में मार्क्स दिया जाए। जो ब्रिलियंट कैंडिडेट है इनका मार्क्स भी 90 to 95% के बीच में है, और सुपर वाले कैंडिडेट का क्या कहना, यह तो 95 to 100 के परसेंट में आ ही रहे हैं। सारे स्कूल में इसी प्रकार से रिजल्ट बनाई जा रही है। अब आपके मन में ज़्यादा सवाल ये होगा कि सर रिज़ल्ट में ज़्यादातर कौन है, तो याद रखना है कि बिलो एवरेज वाले बच्चे और एवरेज वाले बच्चों की संख्या ही थोड़ी ज़्यादा है। ब्रिलियंट और सुपर्ब वाले के बच्चों की अगर बात करें तो इन दोनों की संख्या ज्वाइंट भी कर दे तो ये 20% के लमसम आती है, जबकि इनकी संख्या 80% के लमसम है। और शायद यही कारण है कि ये जितने भी बच्चे हैं वो 60 से 80 के बीच में नंबर ला पा रहे हैं, नहीं तो इनका नंबर और नीचे चला जाता अगर इनकी संख्या बढ़ती। क्योंकि आप सभी को पता है कि नंबर जो देना है वो तो 3 साल के बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देना है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, सबको रिजल्ट अच्छी दी जा रही है। दूसरी बात जो आपको मेरे को बताना है कि हमारे स्कूल में जो सीबीएसई ने 40 क्वेश्चन भेजे हैं, सभी स्कूल में भेजे हैं, हमारे स्कूल में क्या, सीबीएसई ने सभी स्कूल में 40 क्वेश्चन भेजे हैं। जिन 40 क्वेश्चन के बेसिस पे अगर स्कूल चाहे या इन 40 क्वेश्चन के अलावा भी अगर स्कूल चाहे तो खुद से बच्चों से कुछ सवाल पूछकर, चाहे वो जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले या गूगल मीट ऑर्गेनाइज कर ले, उसके माध्यम से जो 50% बच्चे किसी कारण से एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए या कोई भी कारण रहा हो, जो भी कारण रहा हो, उनकी समस्याओं को हल किया जा रहा है। हम लोग जल्द एक डेमो वीडियो, अभी तक तो क्योंकि हो नहीं पाया है हमारा, क्योंकि अभी तक हम लोग पहले सूचना आया सीबीएसई की तरफ से कि पहले जो काम करना है जल्दी कीजिए, इन बच्चों का रिजल्ट आप जल्दी जल्दी बाद में बना लीजिएगा। तो हमने भी बोला ठीक है, हम लोग कर लेते हैं पहले उसी काम को। तो उधर तो 50% रेगुलर कैंडिडेट का काम हो चुका है। अब इधर जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, अब इनका काम जल्दी जल्दी करना है। जल्दी ही हमारे स्कूल के तरफ से एक ऑफिशियल जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग वाला वीडियो भी रिलीज हो जाएगा, ताकि जो हमारे स्कूल के स्पेशली बच्चे हैं या जो आप लोग भी हैं, क्योंकि हम तो इसे यूट्यूब पे सर से परमिशन मांग चुके हैं, डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपीराइट भी नहीं आएगा, सीबीएसई भी इसे नहीं रोक सकता है, जैसा कि हमारे सर ने परमिशन दिया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि बस आप डाल दीजिएगा, आप ये मत शो कीजिएगा कि ये ऑफिशियल है, आप इसे ये शो कीजिएगा कि बस ये एक प्रकार से जनरल मीटिंग है, अपने क्वेश्चंस को आप ही पूछिए और अपने बच्चे से ही आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो संभवतः वो भी एक चीज़ होगी कि मैं आपको एक डेमो दिखा पाऊंगा। जो बच्चे परेशान हैं नंबर कम आने से, वो उस वीडियो को देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा भी बाद में बता दूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, उसे भी आप कर लीजिए, आप आगे ही बढ़िएगा। तो फिलहाल अभी आप लोगों के लिए बस इतना ही न्यूज़ है। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिजल्ट सबका आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।